माजी में अपने पैगामात खतूत भेजने और जासूसी के लिए कबूतर को बाकायदा खुसूसी तरबियत देकर इस्तेमाल किया जाता था, जो काफी हद तक कामयाब तरीक़ेकार भी था। ऐसे कबूतर दूर दराज इलाकों तक उड़ान भरकर पैगाम पहुंचाने का काम करते थे। इन्हें सिर्फ घरों में पैगाम पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि मैदान जंग में पैगाम रसानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। आम परिंदों को घर का पता समझ नहीं आता था, लेकिन कबूतरों में एक कुदरती सलाहियत होती है जिसे घर वापसी की जुबलत और अंग्रेजी में होम इंस्टिंक्ट कहा जाता है, जिसके जरिए वो अपनी आबाई जगह को पहचानने, वहाँ वापस पहुँचने में महारत रखते हैं, चाहे इन्हें कितनी ही दूर क्यों न ले जाया जाए। इस सलाहियत का ताल्लुक इनके अंदर मौजूद मखसूस मकनातीसी हिस्से है, जिसकी बदौलत वो जमीन के मकनातीसी मैदान को महसूस करके सिमत का अंदाजा लगा सकते हैं। वाशिंगटन डीसी के इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में दुनिया भर के जासूसी आलात का सबसे बड़ा अवामी जखीरा मौजूद है। इस म्यूजियम में कलम की शक्ल की खुफिया आलात से लेकर गाड़ियाँ तक शामिल है, जो कई ममालिक और दहाइयों पर मुहित हैं, मगर बिल्कुल फिल्मी तर्ज पर, जैसा कि MI6 के क्यू लेबोरेटरी में नजर आता है। इनमें से बाज चीजें हैरान कुन और किसी हद तक खौफ पैदा करने वाली भी हैं। इन्हीं में से एक कबूतर कैमरा भी है। कबूतर से पैगाम रसानी का आगाज तकरीबन 3000 साल कबल फरैन मिस्र के दौर में हुआ। कदीम मिस्र में 1385 कबल मसीह कबूतर पालने, ज़राअत और फौजी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल के शवाहिद मौजूद हैं। मुसलमानों ने नूरुद्दीन जंगी के दौर में शाम और मिस्र में कबूतरों को तरबियत देकर पैगाम रसानी का बाकायदा निज़ाम बनाया और बगदाद में सुल्तान ने इस निज़ाम को मजीद मुनज़्ज़म किया। ये तरीक़ेकार एशिया और यूरोप में चंगेज खान के जरिए फैलाया गया और फ्रांसीसी इनकलाब में भी इसका इस्तेमाल जारी रहा। इंसान ने जंगों में अक्सर जानवरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर डॉल्फिन और सी लायंस को बारूदी सुरंगें ढूंढने पर लगाया गया, चमगादड़ों पर छोटे बम बांधे गए और हाथियों को एक तरह के जिंदा टैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन जासूसी और पैगाम रसानी के लिए परिंदे सबसे ज्यादा मौजू साबित हुए, जिनमें सबसे नुमाया कबूतर है, जिसकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। कबूतर अपनी होम इंस्टिंक्ट यानी घर वापसी की जिबलत की वजह से कीमती समझे जाते हैं, इसीलिए पहली और दूसरी जंग अजीम में इनका इस्तेमाल पैगाम रसानी के लिए आम था और इनकी खिदमात के बदले कई कबूतरों को मेडल्स भी दिए गए। इस जिबलत की बदौलत कबूतरों को इस तरह छोड़ा जा सकता था कि वो वापसी पर किसी अहम इलाके के ऊपर से गुजरें और मतलूबा मालूमात हासिल हो सके। सर्द जंग के इस दौर से CIA ने इस कुदरती सलाहियत को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश की। कबूतरों के साथ नन्हे कैमरे बांधे गए ताकि वो करीबी फासले से खुफिया तस्वीर खींच सकें। चूंकि जहाज या सैटेलाइट ज्यादा बुलंदी से तस्वीरें लेते थे, इसलिए कबूतरों के नीचे नस्ब कैमरे की तस्वीर ज्यादा वाज़े और कारामद हो सकती थी। इन कैमरों में ये सहूलत भी थी या तो फौरी तौर पर तस्वीर कशी शुरू कर दें या किसी काम तयशुदा वक्त के बाद करें। स्पाई म्यूजियम में मौजूद कबूतर कैमरा असल नहीं बल्कि इसकी नकल है। असल नमूना CIA के निजी म्यूजियम वर्जीनिया में रखा हुआ है। ये कैमरा 5 सेंटीमीटर से भी कम चौड़ा, तकरीबन 35 ग्राम वजनी था, जो इस दौर की टेक्नोलॉजी के लिहाज से निहायत जदीद समझा जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA का मंसूबा ये था कि ऐसे कबूतरों को मास्को भेजा जाए और खुफिया तरीके से इन्हें ऐसे छोड़ा जाए, मसलन किसी गाड़ी के फर्श में बने सुराख से। ताहम ये बात आज तक मालूम न हो सकी कि कबूतरों को हकीकत में कितनी बार और कहां-कहां इस्तेमाल किया गया।